कभी रात में खुले आसमान को देख के ये ख्याल तो आया ही होगा कि इस इतने बड़े ब्रह्मांड में हमारी जगह आखिर है कहाँ। हमारी आज की ये जो यात्रा है ना, वो ठीक वहीं से शुरू होती है। हमारे सिर के ऊपर टिमटिमाती उन अनगिनत रोशनियों से, जो असल में हमारे अपने सोलर सिस्टम की कहानी कहती हैं। ये एक ऐसा नज़ारा है जो शायद हम सबको एक दूसरे से जोड़ता है ना। सूरज ढलते ही जैसे किसी ने काले कैनवस पर एक एक करके रोशनियां बिखेरनी शुरू कर दी हों, और देखते ही देखते पूरा आसमान जगमगा उठता है। बिल्कुल ऐसा मानो किसी ने रात के अंधेरे में मुट्ठी भर हीरे उछाल दिए हों। तो ये देखकर मन में सवाल तो उठता ही है कि आखिर ये जो टिमटिमाती चमकती हुई चीजें हैं ऊपर, ये हैं क्या? क्या ये सब एक ही जैसी हैं या इनमें कोई फर्क है? तो चलिए आज के सफर का एक नक्शा देख लेते हैं। सबसे पहले हम रात के आसमान के एक बड़े रहस्य को समझेंगे, फिर जानेंगे कि तारों और ग्रहों में आखिर फर्क क्या है। इसके बाद देखेंगे कि कैसे पुराने जमाने में लोग इन्हीं तारों को देखकर रास्ता ढूंढ लेते थे। और हाँ, फिर हम अपने सोलर सिस्टम यानी सौर परिवार से भी मिलेंगे, ग्रहों का एक छोटा सा टूर करेंगे और आखिर में लौट कर आएंगे अपने घर यानी हमारी पृथ्वी पर। तो चलिए शुरू करते हैं पहले और सबसे बड़े सवाल से। रात भर जो आसमान जगमगाता रहता है, वो सुबह होते ही अचानक खाली क्यों हो जाता है? ये सारे तारे आखिर जाते कहाँ हैं? इसे समझने के लिए ना एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट सोचिए। मान लीजिए एक अंधेरा कमरा है और टॉर्च से दीवार पर रोशनी के छोटे छोटे डॉट्स बनाए गए हैं। बिल्कुल रात के तारों जैसे लगेंगे, है ना? लेकिन जैसे ही कमरे की मेन लाइट ऑन होती है, वो सारे डॉट्स गायब। क्यों? ऐसा नहीं कि वो वहां नहीं है, बस कमरे की तेज रोशनी ने उन छोटी रोशनियों को ढक दिया है। हमारा सूरज बिल्कुल यही काम करता है। दिन में उसकी अपनी रोशनी इतनी ज्यादा होती है कि आसमान में मौजूद बाकी चीजों की चमक फीकी पड़ जाती है और हमें दिखाई नहीं देती। अच्छा, तो अब ये तो समझ आ गया कि दिन में ये कहीं जाते नहीं, बस छिप जाते हैं। तो अगला सवाल ये है कि ये हैं क्या? चलिए अब समझते हैं तारों और ग्रहों के बीच का फर्क। देखिए, इन सभी चीजों को एक साथ बुलाने के लिए एक नाम है खगोलीय पिंड या सेलेस्टियल बॉडीज। इसमें सब कुछ आ जाता है, हमारा सूरज, चांद और रात में दिखने वाली हर एक चमकती हुई चीज। लेकिन सारे खगोलीय पिंड एक जैसे नहीं होते। इनमें दो बड़े फर्क हैं। पहले हैं तारे। ये गैस के बहुत बड़े गर्म गोले होते हैं, जिनकी अपनी गर्मी और अपनी रोशनी होती है। जैसे हमारा सूरज, सूरज भी एक तारा ही है। और फिर आते हैं ग्रह। ग्रहों की अपनी कोई रोशनी या गर्मी नहीं होती, ये तो बस तारों की रोशनी से ही चमकते हैं। एक मजेदार बात यह है कि प्लैनेट शब्द का मतलब ही होता है घुमक्कड़ या वॉन्डरर, क्योंकि पुराने जमाने में लोगों ने देखा कि ये आसमान में अपनी जगह बदलते रहते हैं। और ये बात तो वाकई कमाल की है कि हजारों सालों से इंसान आसमान में इन रोशनियों को सिर्फ देख ही नहीं रहा, बल्कि इनका इस्तेमाल भी कर रहा है। कैसे? चलिए देखते हैं कि कैसे तारों के नक्शे पढ़े जाते थे और कैसे तारामंडल पुराने जमाने का जीपीएस हुआ करते थे। रात में जब आसमान साफ हो तो ध्यान से देखने पर पता चलता है कि तारे बिखरे हुए नहीं हैं, बल्कि कुछ तारे मिलकर एक पैटर्न, एक तरह की आकृति बनाते हैं। इन्हीं पैटर्न्स को हम कहते हैं नक्षत्र मंडल या कॉन्स्टलेशन। इनमें से एक बहुत ही मशहूर है उर्सा मेजर या बिग बेर, और भारत में हम इसे एक और खूबसूरत नाम से जानते हैं सप्तऋषि यानी 7 ऋषियों का समूह। सोचे, पुराने जमाने में जब नाविक समंदर में होते थे और उनके पास कोई कंपास नहीं होता था, तो वो रास्ता कैसे पता करते थे? इन्हीं तारों से। एक खास तारा है ध्रुव तारा या पोल स्टार, जो हमेशा एक ही जगह पर उत्तर दिशा में रहता है, और सप्तऋषि की मदद से इसे ढूंढना बहुत आसान है। सप्तऋषि के जो आखिरी के 2 तारे हैं ना, उनसे एक सीधी लाइन खींचें तो वो लाइन सीधा ध्रुव तारे की तरफ ही इशारा करती है। तो अभी तक हमने अलग अलग तारों और उनके पैटर्न्स की बात की। अब थोड़ा जूम आउट करते हैं और पूरी बड़ी पिक्चर को देखते हैं। चलिए मिलते हैं हमारे अपने सौर परिवार से, यानी हमारा सोलर सिस्टम। तो ये सौर मंडल है क्या? इसे समझने का सबसे आसान तरीका है इसे सूरज का एक बड़ा सा परिवार मानना। इस परिवार में कौन कौन है? मुखिया है सूरज, फिर है 8 ग्रह, उनके सैटेलाइट्स यानी उपग्रह, और फिर कुछ और सदस्य भी हैं जिन्हें हम एस्टेरॉइड्स और मीटियोनॉइड्स कहते हैं। और जैसा कि कहा जाता है, इस परिवार का मुखिया है हमारा सूरज। ये बिल्कुल सेंटर में है और ये इतना बड़ा और गर्म गैसों का गोला है कि इसकी जबरदस्त ग्रेविटी, इसका खिंचाव ही है जो पूरे सौर मंडल को, सभी ग्रहों को
एक साथ बांध कर रखता है। सूरज ही वो वजह है जिससे हमें गर्मी और रोशनी मिलती है। पर एक सवाल है, अगर सूरज इतना गर्म है तो हम जल क्यों नहीं जाते? इसकी वजह है दूरी। भले ही सूरज हमारा सबसे करीबी तारा है, लेकिन फिर भी वो हमसे करीब करीब 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। अंदाजा लगाइए, ये दूरी इतनी ज्यादा है कि अगर किसी प्लेन में बैठकर भी सूरज की तरफ जाएं तो पहुंचने में 20 साल से ज्यादा लग जाएंगे। ठीक है, तो परिवार के मुखिया से तो मिल लिए, अब बारी है बाकी सदस्यों से मिलने की। चलिए एक छोटा सा टूर करते हैं हमारे 8 कॉस्मिक पड़ोसियों का, यानी हमारे ग्रहों का। हमारे सोलर सिस्टम में कुल 8 प्लैनेट्स हैं। अब सूरज से इनकी दूरी के हिसाब से इनका ऑर्डर याद रखना थोड़ा मुश्किल हो सकता है ना? तो इसके लिए एक आसान सा तरीका है। एक लाइन याद रखनी है, माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। इस लाइन का हर पहला अक्षर एक प्लैनेट का नाम है। मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। और हर ग्रह की अपनी एक अलग पहचान है। जैसे मर्क्यूरी सूरज के सबसे पास है तो उसका एक साल सिर्फ 88 दिनों का होता है। वीनस को अक्सर अर्थ्स ट्विन या पृथ्वी का जुड़वा भाई भी कहते हैं, क्योंकि साइज में ये दोनों लगभग बराबर हैं। फिर है मार्स, जिसे हम रेड प्लैनेट के नाम से जानते हैं। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात, जब रिंग्स की बात आती है तो सबको सैटर्न यानी शनि याद आता है, पर क्या आपको पता है कि जुपिटर और यूरेनस के चारों ओर भी हल्के रिंग्स हैं? और आखिर में नेपच्यून, बेचारा सूरज से इतना दूर है कि उसे एक चक्कर पूरा करने में 164 साल लग जाते हैं। सोचिए। अब कई लोगों के मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि प्लूटो कहाँ गया? पहले तो 9 ग्रह हुआ करते थे। तो हुआ ये कि 2006 में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने प्लूटो को ग्रहों की लिस्ट से हटाकर ड्वार्फ प्लैनेट यानी बौने ग्रह की एक नई कैटेगरी में डाल दिया। इससे ये भी पता चलता है कि साइंस कोई पत्थर की लकीर नहीं है, ये नई खोजों के साथ बदलती रहती है। तो ठीक है, अपने पूरे पड़ोस में घूमने के बाद अब वक्त है घर लौटने का। वापस उस नीले चमकते हुए ग्रह पर जिसे हम अपना घर कहते हैं, हमारी पृथ्वी। और हमारे इस घर का एक बहुत ही वफादार साथी भी है, हमारा चंदा मामा। चंद्रमा पृथ्वी का अकेला नेचुरल सैटेलाइट है। यह हमारे चारों ओर ठीक वैसे ही घूमता है जैसे हम सूरज के चारों ओर घूमते हैं। और इस बारे में जरा सोचिए, ये बात आज से हजारों साल पहले हमारे महान एस्ट्रोनॉमर आर्यभट्ट ने कह दी थी कि सभी ग्रह और चंद्रमा सूरज की रोशनी से ही चमकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हमारी पृथ्वी भी कोई अपवाद नहीं है। अगर कोई चांद से हमारी पृथ्वी को देखे ना, तो वो भी आसमान में बिल्कुल वैसे ही चमकेगी जैसे हमें बाकी ग्रह और चांद चमकते हुए दिखते हैं। तो ये तो बस हमारा अपना एक छोटा सा मोहल्ला था। जरा सोचिए, इस अंतहीन ब्रह्मांड में और कितने रहस्य, कितनी दुनियाएं होंगी जो खोजे जाने का इंतजार कर रही हैं। अगली बार जब रात में आसमान की तरफ नजर जाए तो ये जरूर याद रखिएगा कि हमारी ये यात्रा तो अभी बस शुरू हुई है।